ले जी यहाँ पे जरा अहमद मीर साहब की बात सुने और मरियम 840 की बातें सुने जरा। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले तक ये कहा जाता था कि ये जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये हर दूसरे दिन हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूसों का ऐलान कर देते हैं, लेकिन इनके जो अपने बच्चे हैं कासिम और सुलेमान वो तो लंदन बाहर में बैठे बैठे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये बात कौन कहा करता था, किस लबो लहजे में कहता था, जरा सुनिए। मरियम 420 कासिम 840 और सुलेमान जो इमरान खान के दो बेटे हैं, तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे, और यहाँ कौम के बच्चे वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवा? लोगों के बच्चे और इमरान के बच्चों में फर्क है? क्या फर्क है उनमें कि वो इमरान खान के बच्चे और ये गरीब आवाम के बच्चे, ये पख्तूनों के बच्चे? अलमारूफ कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो है उनको जेल भरो तहरीक आई गया। हमारी कौम के बच्चे ABCD जो भी हैं वो जो है वो जेल में चले जाएं। कासिम और सलमान जो है वो इतना बड़ा जो पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने का मिशन है अपने वालिद साहब का, वो पूरा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कासिम और सलमान जो है वो आकर जेल भरते? जब अब आपने देख लिया सलमान का नाम था मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जुबानों पर, और कहा जा रहा था वो क्यों नहीं पाकिस्तान आते और क्यों यहाँ पे आके वो जलसे जुलूस नहीं करते। तो जब बहुत ज्यादा ये बात हुई तो फिर जो है इमरान खान साहब की जो बहन साहबा हैं अलीमा खान साहबा, उन्होंने एक ऐलान किया, जरा वो भी सुन लेते हैं। इमरान खान उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था। सुलेमान कासिम ने कहा है कि हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। जी ये तो उनका हक है जी, जब मर्जी है, उनका मुल्क है, उनके क्या नेशनैलिटी है उनकी, ऐसी तो कोई बात नहीं, जब मर्जी आके वो तहरीक चला सकते हैं। ऐसे इसमें कोई रोकेगा तो वो तो उसका समझो कि सरेआम वो गुंडागर्दी के बदमाश लोग हैं। तो ये वैसे भी बदमाश लोग हैं, ये जो करें ये सही है, कोई दूसरा करने लगता ना तो वो सही नहीं होता। ये मरियम 840 को सुने जरा, ये क्या कह रही है, ये देखिए अभी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ सुनाए, कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है। घर से शुरू किया उन्होंने। तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। हाँ जी। कोई भी जिहाद हो सबसे पहले वो अपने घर से शुरू होता है। जी घर से शुरू किया है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है। हाँ। और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। हाँ। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। वो लीड कर रहे हैं, वो लीड तुम्हारे तो पहले ही डर रहे हो, सारे डर रहे हो। वो लीड कर रहे हैं आगे तो तुम तो पहले डर रहे हो, वो भी आए भी नहीं और तुम लोग पहले डर रहे हो। ये होता है, तुम लोग चोर डाकू लुटेरे हो, क्योंकि तुम्हें अपने गिरफ्तार में जाके तुमको पता कि हम लोगों ने अवाम के साथ सारा झूठम झूठ फरेब किया है, कौम को धोखा दिया है, तो तुम्हारे पल्ले कख न कंडा ना करतूत। तो बात यह है कि तुम्हें अपनी गिरफ्तार में जाके देख ली कि तुम्हारे पास कोई करतूत नहीं है अच्छी। तो ये बात है कि जैसे मर्जी बात कर दो, तुम लोग करो वो सही है, तो जो दूसरा करने लगे तो वो नहीं सही है। तुम्हारी ऐसी की तैसी खोते के बच्चों जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आजादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च। आजादी के लिए नहीं, मुल्क के लिए। आजादी कौन सी? तुम लोग चोर डाकू लुटेरे हमारे वोट चोरी करके आए हुए हो, उसके लिए तो उसके लिए भी उठना पड़ता ना कोई। जब तुम चोर डाकू लुटेरों ने हमारे वोट को चोरी किया था, वोट चोरी पता कैसे करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं। वोट जैसे कि एक बॉक्स में वोट डाल दिए, मैंने भी डाल दिया, दूसरे में डाल दिए, मैंने डाला, चले जी मैंने डाल दिया मौलाना डीजल को, हालांकि मैं मौलाना डीजल की बात नहीं, मैं उसको वोट दे दूं, मैंने समझे कि मौलाना डीजल को वोट दे दिया, मौलाना डीजल, और साथ में मैंने डाल दिया उसको, वो क्या कहते हैं कि इसको ले लें, काफ लीग ले लें या कोई और लीग ले लें, वो मद्दे मुकाबल खड़ी हैं। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे उन्होंने देखना है कि 500 का, अगर 500 है ना उसमें वोट अंदराज यानी डब्बे में आना, तो उसमें उन्होंने देखना है ज्यादा वोट किस में डले हैं। अगर मैंने डाले हैं ना, यानी मौलाना डीजल को सिर्फ मेरा ही वोट डला है, मेरा ही वोट, एक वोट ही डला है यानी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मौलाना डीजल का मैं पहले नंबर पे तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा, लेकिन फर्ज करे कि चले जी मौलाना डीजल को मैंने एक वोट ही दिया है,
اب اس کے میرے گیس جو ہے نا وہ کافلی کے ووٹوں کو 500 ووٹ مل گیا, یعنی 500 سے زیادہ اس میں وہ نہیں ڈالنے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے, پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ سارے کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈالنے ووٹ, کوئی دوسری پارٹی کا وہ بھی ڈالا, دوسری کا بھی ڈالا. اب جب انہوں نے برابر لے کے آنا تو کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ڈبل اسٹیمپیں لگانی شروع کر دینی ہے. راتوں رات ڈبل اسٹیمپیں لگائیں گے, جا کے آپ ووٹ جا کے گنتی بھی کریں گے تو انہوں نے کہنا یہ ووٹ قابل قبول نہیں, یہ 2 جگہ پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, جبکہ آپ نے 1 جگہ پہ اسٹیمپ لگائی ہوتی ہے, لیکن آپ کا کاؤنٹ 2 جگہ پہ ہوتا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ ووٹ آپ کا بایو میٹرک ہونا چاہیے. یہ ہے جناب اس کی گیم ہے ساری کچھ. تو ان گیموں کو سمجھا کریں کس طریقے سے انہوں ہینڈلروں نے نا اپنے ہاتھ میں گیم رکھی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو آپ سوچیں سمجھیں. یہ آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہے, بہت قیمتی ووٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اپنا نمائندہ لے کے آنا ہوتا ہے, اور نمائندہ جب آپ کا آئے گا نا تو پھر کوئی چکر نہیں, پھر وہ نہ مہنگائی ہوتی ہے, پھر نہ سب کچھ ہوتا ہے. جب ایسے سر پٹ کے ایسے پیسے دے کے سب کچھ لایا جاتا ہے نا تو پھر وہ عوام کا طرف نہیں سوچتی. انہوں نے پھر رگڑے پہ رگڑا قانون سازی, یہ وہ لٹن پٹن, جس کا مرضی مار دو, جس کا مرضی اڑا دو, کوئی قانون نہیں. یہ بات ہے. تو یہ مریم مرسو چلی کی گیم میں ساری میں نے آپ کو بتا دی یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے نا ووٹ, یہ بایو میٹرک ہونا چاہیے آپ کا. اب سمجھ گئے آپ نے, یہ دیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد آ جائیں یہ والا, یہ لیں, یہ سنیں. واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یعنی ہمارے نبی پاک جہاں سے گزرے ہوں. یہ ایک درویش آدمی ہے, کہتا مجھے ایسا رستہ مل جائے جہاں سے ہمارے نبی گزرے ہوں, اس رستے کے اوپر کہتا مجھے صرف وہ رستہ مل جائے کہ جہاں سے گزرے ہوں بس. کیسی بات ہے یہ عقیدہ ایمان, دیکھیں کیسا مسلمان کا عقیدہ, دیکھیں. کاش میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ سکتا. واہ, اس وقت حسن حسین کو آپ کا پیار ملا, آہا, آپ کی محبت مسلمانوں کے دل میں ہے. واہ, کل کا دن بڑی عدالت